लो जी, द संडे हैज कम। संडे आ गया है जिसका सबको इंतजार था और इंतजार तो हमको भी था। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम साफ है। मैं बार बार सबको बता दूं भैया, मौसम कोई खलल नहीं डाल रहा, कोई बरसात नहीं हुई, कोई बरसात नहीं होगी। जो होगा अब वहां पर प्रेशर मैच है 7 बजे से सीधा सीधा पाजी सबसे पहले, क्योंकि जो इंडियन मिल रहा है यहाँ पे कौन जीतेगा। हम कहते हैं इंडिया जीतना चाहिए, फिर पाकिस्तानी फैंस भी आते हैं, वो कहते हैं गुप्ता जी इस बार आपको मुकाबला देंगे। तो मैं यही जिस निकालता हूं कि कम से कम पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान वन साइडेड हारता था, आज उन्होंने अपनी टीम पर एतबार करके ये कहा है कि मुकाबला करेंगे। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो ऐसी है कि मुकाबला होगा, क्योंकि उनके पास जो स्पिन है वो अच्छी है। बहुत स्पिन की बात हुई है। क्या दौर था वो जहाँ पे वो रिलाई करते थे उनकी फास्ट बॉलिंग पे, और मुकाबले होते थे वहाँ की फास्ट बॉलिंग, हमारे यहाँ की बल्लेबाजी, मुकाबला वहाँ की तेज़ गेंदबाजी और हमारे बल्लेबाज, और अब वहाँ की स्पिन और भारत की बल्लेबाजी। तो ये कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। और ये इसलिए भी आया है क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके चलते हुए मुझे लगता है कि इन्होंने ठीक टीम का चयन किया हुआ है। और एक जो मिस्ट्री स्पिनर ये लेके आए, एक नहीं वैसे तो तीनों ही जो हैं वो मिस्ट्री तरह के ही स्पिनर हैं, और बड़े मैदान है जो कि जिसमें वो अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर महसूस कर रहे हैं। बट स्टिल इंडिया को बहुत बड़ा एज है, क्योंकि इंडिया की बल्लेबाजी बहुत सॉलिड है, साथ ही साथ गेंदबाजी भी जो है ना पूरी तरह से पैक है। चाहे वो स्पिनर की बात करें या फास्ट बॉलर की बात करें, इंडिया को एज है इस गेम में भी। बट इंडिया कौन सा इंडिया आप देखना चाहेंगे? आप देखना चाहेंगे वो इंडिया जिसने 1.5-2 साल T20 अलग अंदाज में खेली है, या कुछ अलग आप एक मैच के लिए चाहेंगे? मुझे लगता नहीं है कि अंदाज बदलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही इस चीज़ के लिए कर रहे थे, क्योंकि आपने जो तैयारी करी थी वो विश्व कप सोच के लिए नहीं करी। बदलनी। सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि तैयारी इसी चीज़ के लिए हो रही कि वर्ल्ड कप हमने कैसे खेलना है, हमारा इंटेंट क्या होना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके 2-3 जल्दी आउट होते हैं तो फिर वो आप जो USA के सामने हुआ वो अंदाज नहीं आपको दिखाना है। थोड़ा सा फिर अपने आप को ढालना है कंडीशंस में, सिचुएशन को खेलना आना चाहिए और उस सिचुएशन को खेलना है। तो 70 पे 6 US तो वहाँ से फिर 160 करने देंगे आपको, और ये बार बार नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अटैकिंग जरूर खेलिए, बट बी लिटिल माइंडफुल कि थोड़ी अगर आपको रफ्तार धीमे करके भी गाड़ी आगे भगानी है तो उस तरीके से भी भगाओगे तो भी 200 तो बन ही जाएंगे। सही बात। और मैं तो कहता हूँ 180 इन कंडीशंस में कैन बी अ वेरी गुड स्कोर। अगर आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, 180 में आप जीत भी सकते हैं। सवाल ये आ जाता है कि एक्लिमेटाइजेशन, क्या इंडिया के पास इनफ टाइम था? मैं जानता हूँ कि दुबई में जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेला तो सामने वाले ये इंडिया के बारे में कहते थे, लो जी ये तो यही खेलते। तो मैं उसे बहाना नहीं बनाना चाहता कि पाकिस्तान यहाँ पे 2 हफ्ते से खेल रहा है, बट मैं सिर्फ क्रिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि क्या T20 में एक्लिमेटाइजेशन होती है इंपॉर्टेंट, कि यार वो लोग 2 हफ्ते से हैं, हम एक ही दिन ही खेले हैं। देखिए, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 5 दिन का मैच हो, टेस्ट मैच हो तो समझ में आती है। देखिए, पिच अच्छी रहेगी इस मैच में। मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया पिच अगर किसी को मिली होगी तो ये इस मैच को मिलेगी। उसका कारण है कि सब देखना चाहते हैं ब्लॉकबस्टर मुकाबला, रन बनते हुए। तो जब रन बनने वाली पिच हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंडीशन का फ़र्क वो नहीं इंडिया है। को सूट करती है अच्छी विकेट। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी पिच भारत को हमेशा सूट करेगी। जैसी भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी है, हर तरीके से सक्षम है भारत। और मौसम में भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि भारत और श्रीलंका के मौसम में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। तो कंडीशन जैसी भी है वो एक साइड में रखिए, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस कंडीशन में बहुत अपने आप को पक्का समझ रहा होगा। वो जिनके साथ खेले थे वो अलग टीमें थी, ये भारत है। पहला ये मैच प्रेशर है। हारते हारते बचे हैं वो। बिल्कुल, ये भी फैक्ट है। हाँ। तो ये कंडीशंस जो हैं ये 20 ओवर में कितनी मैटर करती है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई मैटर करती है। बट जो मैटर करता है आपका इंटेंट, आप किस तरीके से आज क्रिकेट खेलते हो। आज दबे दबे क्रिकेट खेलते हो या चढ़ के क्रिकेट खेलते हो, वो आज दिख जाएगा। नहीं, और इंडिया देखिए चढ़ के खेला है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक ना फोबिया इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया का है, बिकॉज हालिया पिछले 3-4-5 साल के भी हम मुकाबले देखें, क्लोज मैचेस भी जो होते थे इंडिया निकाल के ले जाता था। पाकिस्तान जीत रहा फिर इंडिया निकाल लेता। तो ये एक साइकोलॉजिकल एज भी होती है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम बेहतर है, हो सकता है वो बेहतर हो, पर उनका बेहतर होना क्या इंडिया को हरा सकते हैं, बात वहां आ जाती है। अब सवाल ये है कि अभिषेक तो पाजी फिट है, वो तो कल हमने बात कर दी। अभिषेक, ईशान, 2 लेफ्ट हैंडर्स आपके ओपनर्स हैं। पाकिस्तान जानता है कि ये भागेंगे, ठीक है, उधर से उनका एक फास्ट बॉलर होगा। क्या पाकिस्तान ये रिस्क ले सकता है जिस उस्मान तारिक की हम बात करते हैं?
उसको नया बॉल ही पकड़ा दिया जाए। मुझे लगता नहीं है, उनको उन्होंने रखा हुआ है कि बीच के ओवर, क्योंकि इंडिया शुरू में तो ज़रूर तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन बीच में भी बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो बहुत तरीके से तरीक को यूज़ करेंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ईशान किशन और अभिषेक पीछे पड़े तो शायद एक आध ओवर हमें उनको देखना पड़े। सैम अयूब से शायद शुरू करा। सैम अयूब तो डेफिनेटली गेंदबाजी डालेंगे। करेंगे ही करेंगे पावर प्ले में, बट तारीख मुझे लगता है कि जो गेंदबाजी उनकी आएगी वो आएगी गेंदबाजी 6 ओवर के बाद। और बहुत अगर पिटाई करनी शुरू कर दी अभिषेक ने तो फिर शायद एक वो मौका बन सकता है कि तारीख को भी जल्दी ले आएँ पावर प्ले में। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ज़रा ठीक ठाक पहले 4-5 ओवर में रन लगा दें, ताकि तारीख का जो बोझ बना हुआ है ना, या बर्डन बना हुआ है सारे उधर वो एक हवा जो बना हुआ है, वो उनको जरा पावर प्ले में आइए, गेंदबाजी करिए। और अभिषेक को तो एक राय भी आप दे सकते हैं कि पहला बॉल यार जरा देख लें। वो पहला बॉल ना, मतलब वो पहला बॉल ही उनके लिए दुश्मन हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अभी तक पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छा खेले हैं, जितने मैच खेले हैं, दबदबा बनाया है बंदे ने। ये होती है गूंज वाकई मैदान जाने से पहले ना, मैदान जाने से पहले उनके खेमे में ये आवाज़ आ जानी चाहिए कि अभिषेक फिट है। और मैदान जाने से पहले खौफ पहुंच जाता है अभिषेक का, और वो खौफ उस खेमे में नजर आएगा जब अभिषेक बैटिंग करने जाएंगे। पहला बॉल क्या करेंगे ये तो अभिषेक ही जानते हैं। पहला बॉल छोड़ देना है या खेलना है, वो नहीं करना है। स्टेप आउट करेंगे या पुल मारेंगे वो तो वो जानते हैं, बट चौका मारने छक्का मारने जरूर देखेंगे। रेपुटेशन की बात है, रेपुटेशन की बात है। हालांकि कई मैचों में आपकी ईगो नहीं, अपनी ईगो को कभी कभी मार देना चाहिए। आखिरी सवाल, 11 खिलाड़ी इंडिया के हैं, 11 पाकिस्तान के हैं। हम स्पिन और ये सब बातें करते हैं भाजी, जसप्रीत बुमराह कितना बड़ा फैक्टर इस मैच में? 10 एक तरफ और हुक्म का इक्का एक तरफ, सिंपल सी बात है। जस्सी जैसा कोई नहीं, हम बार बार कहते हैं, और बड़े मैच में उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, जो हर तरीके से पका हुआ खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस से, अपने काम से, और जो उनकी एग्जीक्यूशन है उससे। तो होपफुली ही विल मेक इट काउंट टुडे। जसप्रीत बुमराह पे बहुत उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ वरुण के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, और क्योंकि वरुण और जसप्रीत बुमराह दो ऐसे गेंदबाज हैं जो आपके किसी भी स्टेज पे आते हैं ना तो आपको लगता है कि विकेट आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के झोली में 3-3, 4-4 विकेट आ जाएं आज। चलो जी, मजा आने वाला है। आपने रहना है हमारे साथ आज तक पर दिन भर, मैच के बाद भी। मतलब होपफुली इंडिया की जीत का जश्न मनाएंगे।